कई बार ना हम वहां पर गड्ढा खोद रहे होते हैं जहां पर पत्थर होता है, तो हम गड्ढा खोद नहीं पाते। मैं खोदने की बात कर रहा हूं, उसकी नहीं। तो थोड़ा ना मन को शांत रखें। मुझे पता है आपका बहुत मन करता है, आप सिंगल हैं, इसीलिए तो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, ताकि आप इन लड़कियों पे फोकस करके इनको गर्लफ्रेंड बना पाओ, क्योंकि ये लड़कियां इजीली पट जाती हैं। और जहां तुम जिनको पटाने की कोशिश कर रहे हो ना भाई, पूरे जन्म बीत जाएंगे भाई, तुम उनको नहीं पटा पाओगे अनलेस एंड अनटिल अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन जाते। एनीवे, तो अपन बात करने वाले कुछ लड़कियां जो कि इजीली पट जाती हैं। सबसे पहले टाइप की लड़कियां होती हैं बिलो एवरेज लुक्स। यहाँ पर ना रिलेटिव लुक्स की बात हो रही है, जो कि तुम्हारे कंपैरिजन में बिलो एवरेज है, कह सकते हो, जो कि तुम्हारे कंपैरिजन में तुमसे थोड़ा लोअर साइड है। ठीक है, यहाँ पर मैं लुक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ, देखो मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, लुक्स में मैं ज़्यादा जज नहीं करता, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ पर लुक्स पे ही चीज़ें चल रही है रिलेशनशिप में, मानो चाहे मत मानो। मेरे कहने या ना कहने से कुछ भी नहीं होता है, तो मुझे जज मत करो, रियलिटी देखो कि सच में आजकल की रियलिटी ये है या नहीं है। कितने लोग दिल देखते हैं, कितने लोग प्यार देखते हैं, कितने लोग केयरिंग नेचर देखते हैं, घंटा कोई नहीं देखता। लोग देखते हैं तो शक्ल देखते हैं, तो इसलिए मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, शक्ल भाई देखनी चाहिए। मतलब शक्ल वाला इंपॉर्टेंट यहाँ पर काम है। मतलब कि क्या है कि जो लड़की तुम्हारे से थोड़ा कम सुंदर होगी उसके ऊपर फोकस करो, वो लड़की इजीली पट जाएगी। वहाँ पर भी चांसेस यही हैं कि वो लड़की किसी और के ऊपर चली जाएगी, किसी और के पास चली जाएगी, क्योंकि उसको एक ऐसा लड़का पटा रहा होगा जो कि तुमसे अच्छा दिखने में होगा। और ऑब्वियस सी चीज़ है, वो लड़की उसकी डिमांड ज़्यादा है, एज सिंपल एज दैट। तो मेरे भाई, आपको फिर भी उस रास्ते पे जाना है जहाँ पर कंपैरेटिवली भीड़ कम है। आप उस रास्ते पे जाओ ही मत। आप ऐसी लड़की को पटाने की कोशिश कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, उसके पीछे बहुत सारे लड़के दीवाने होते हैं। किसी के पास अंधा पैसा होता है बाप का, किसी के पास महंगी महंगी गाड़ी होती है, किसी के पास महंगा सा फोन होता है, आईफोन होता है, मर्सिडीज, BMW। मतलब अगर हम पे भाई फोन छोड़ो, एंड्रॉयड फोन है जिसका स्क्रीन टूटा हुआ है, स्क्रीन गार्ड टूटा हुआ है, या अपन के पास गाड़ी भी नहीं है, बाइक है, बाइक भी टूटी फूटी है, तो अपन से तो लड़की सेट नहीं होगी ना। तो वहाँ पर क्यों जाना है अपन को, समझ रहे हो मेरे भाई। तो उस लड़की के पास जाओ जो कि तुम्हें लगता है कि इतने अच्छे कुछ खास लुक्स है नहीं और इसके पीछे ज़्यादा लड़के दीवाने होंगे नहीं, उसको पटाने की कोशिश करो। माना कि आपको जो रिटर्न है वो इतना हायर नहीं होगा, बट एक्सपीरियंस आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। जब आप एक्सपीरियंस ले लोगे एक 10,000 की जॉब से, तो वो एक्सपीरियंस आपको काम करेगा कब, जब आपको 50,000 वाली जॉब का इंटरव्यू देना होगा। आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश करो। दूसरी लड़कियां जो कि बहुत ईजिली पट जाती हैं वो होती हैं दी गोल्ड डिगर्स। जो लड़कियां गोल्ड डिगर्स होती हैं उनको आप ईजिली पटा सकते हो। अब देखो, यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं ना, मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि जो गोल्ड डिगर्स होती हैं उनको तुम्हें पटाना चाहिए, मैं ये सब चीज़ें नहीं कह रहा हूँ। मेरा बस जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, वो ये है कि ऐसी लड़कियों को ढूंढना जो कि ईजिली पट जाती हैं। पटाना ना पटाना तुम्हारे ऊपर है, बट अगेन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस कहीं से भी मिलता है तो आप ले लो, है ना। तो आपको ऐसी लड़कियों पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि आपको पता लग पाए कि किन लड़कियों पे ध्यान नहीं देना। समझे मेरे भाई। एक चीज़ होती है कि आपको हमेशा जो मूर्ख, जो चूतिए लोग होते हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए, ताकि आपको समझ में आ पाए कि कौन से काम नहीं करने हैं। लॉ ऑफ इन्वर्जन आपको मैंने बताया था ना, चार्ल्स मंगर का, तो यही था कि आपको ज़रूरी नहीं कि आप कुछ काम करके ही सक्सेसफुल हो, कुछ काम ऐसे पे भी फोकस करना चाहिए जो चीज़ आपको नहीं करनी सक्सेसफुल होने के लिए। तो इनमें से ये है, आप गोल्ड डिगर्स लड़कियों को देखो, समझो क्या होती हैं क्या नहीं होती, उनके चक्कर में मत पड़ो, वो लड़कियाँ बर्बाद कर देती हैं। गोल्ड डिगर्स की भी बात कर रहा हूँ, और कुछ ऐसी लड़कियाँ भी होती हैं जिनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप समझ रहे हो कौन सी लड़कियां होती हैं जिनका यही सिस्टम होता है, आज इस लड़की के साथ है, कल उस लड़के के साथ है, सबके साथ उनकी रासलीला चल रही होती है ना। उनको तुम कुछ कह नहीं सकते, वहाँ पर वो 10 सवाल उठा देंगी, फेमिनिज्म, हमारी मर्जी, जो हम करना चाहते हैं वो हम करेंगी, ये हमारी फ्रीडम है, वगैरह वगैरह, जो भी है उनकी मर्जी। अपन कौन होता है उनको कुछ कहने वाले, है ना। हालांकि अपन ने सब कुछ कह तो दिया ही है। थर्ड तरीके की जो लड़कियां होती हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए, जो कि ईजिली पड़ जाती हैं, वो होती है इमोशनली ब्रोकन, जो कि इमोशनली इस समय टूट चुकी हैं, शैटर्ड हो चुकी हैं। वो कौन सी लड़कियां होती हैं, ज़्यादातर आजकल देखा जाता है जो ब्रेकअप जिनका हुआ होता है, नया नया ब्रेकअप होता है, उन लड़कियों को पटाना कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ईजियर होता है। क्यों होता है ईजी, तो ऑब्वियसली चीज़ है यार, क्योंकि वो किसी एक लड़के के साथ सेट पड़ी थी, अभी उसका ब्रेकअप हो गया, जिनको धोखा मिलता है ना, वो थोड़ी शैटर्ड ज़्यादा होती हैं। अदरवाइज तो यार लड़कियों के पास फिर भी लड़कों की कमी नहीं है। मान लो अगर तुम लड़की हो, ठीक है, तुम्हारे पास 10 बंदों के प्रपोजल्स आ रहे हैं, तुम एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो, और वहां पर वो थोड़े नखरे दिखा रहे हैं, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा भाई, तुम बोलोगे जा निकल साले, क्योंकि 10 लड़के हैं तुम्हारे पास। तुम्हें फर्क कब पड़ेगा, जब तुम उसके पूरे प्यार में डूबे हुए हो और अचानक से वो लड़का तुमको धोखा दे दे, तब तुम्हारी फटेगी भाई, ये क्या हो गया। हालांकि 10 लड़कों के प्रपोजल्स हैं, लेकिन फिर भी यार
फटेगी तो है ही ना। तो यही चीज़ होती है। तो उस लड़की पे ध्यान दो थोड़ा, जिसका थोड़ा ब्रेकअप वगैरह चल रहा है सीन, या जिसका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, वो लड़की ईजिली पढ़ सकती है। बट अगेन यहाँ पर कोई गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ कि वो लड़की तुम्हारे साथ सेट होकर रहेगी, पटके रहेगी, क्योंकि भाई लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। मैं लड़कियों का भरोसा नहीं करता, वैसे तो मैं इंसान का ही भरोसा नहीं करता, लेकिन जब बात लड़की की आती है तो मैं भरोसा नहीं करता। तुम्हारे ऊपर है, तुम करो ना करो, मेरी तो भाई मेरी मर्जी है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है। और ठीक है, जो चीज़ जब तक है तब तक एंजॉय करो। अगर तुम लेके ही चलोगे ऐसा, कि तुम्हें धोखा कब मिलेगा पता है, जब तुम लेके चलोगे कि ये लड़की परमानेंट आपके पास रहेगी। जब आपको पता है कि परमानेंट रहनी है नहीं, तो जब छोड़ के जाएगी भी तो तुम बोलोगे यार ठीक है, आज नहीं तो कल ये होना ही था, जा रही है ठीक है, थोड़ा बहुत दुख होगा, थोड़े आंसू बहाओगे, 2 दिन के आंसू बहेंगे, फिर सही हो जाओगे। ऐसे लेके चलो। और जितना ज़्यादा इन चीज़ों से निकलोगे उतना ही ज़्यादा तुम वो क्या बोलते हैं उसको, दृढ़ निश्चयी होते रहोगे, थोड़े ब्रेव होते रहोगे, थोड़ा पक्का होते रहोगे। मतलब होता है ना कि जितना ज़्यादा ठुकाई आपकी होगी, फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट टाइम जिम में जाते हो, अपनी मसल्स को तोड़ते हो, है ना, तो आपको दर्द ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जिम जाते रहते हो, रेगुलर होते रहते हो, तो जो मसल्स होते हैं वो टूट चुकी होती हैं, फिर नई मसल्स बिल्ड हो चुकी होती हैं, तो आप ना समझ जाते हो कि हाँ ये प्रोसेस, अब आपको इतना दर्द नहीं होता। यही चीज़ है, ऐसी होता है। अगर आपने कभी गिटार प्ले किया है तो जब फर्स्ट टाइम गिटार प्ले करोगे तो आपको स्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा पेन देंगी जब आप वहाँ पर उसको होल्ड कर रहे होगे, ठीक है, फ्रेट बोर्ड पे या फ्रेट्स पे जब आप कॉर्ड्स लगा रहे होगे। और उसके बाद धीरे धीरे आपकी जो फिंगर्स होंगी वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई इतना दर्द झेलना है। तो दर्द झेलने वाली बात है, दर्द झेलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कटवाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इन लड़कियों पे फोकस करोगे तो आप सीख जाओगे, और जब आपका सही समय आएगा तो आप इजीली उन लड़कियों के साथ स्टे कर पाओगे, रह पाओगे। फिर भी वहाँ पर भी कोई गारंटी नहीं कि लड़कियाँ रहेंगी, क्योंकि जहाँ पर जिस चीज़ की भी डिमांड ज़्यादा होती है वहाँ पर उसके फ्लक्चुएशन की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना कि जो लड़कियाँ हैं उनकी डिमांड कम होगी और लड़कों की डिमांड ज़्यादा होगी, उस दिन ये पॉसिबल है कि लड़कियाँ धोखा देना कम कर देंगी। पर क्या ऐसा पॉसिबल है भाई? मुझे नहीं लगता कि 4000-5000 साल तक ये पॉसिबल है। लड़कियों की डिमांड ही थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो मेरे भाई जैसा है जो है ऐसा ही जीना है। ये 3 तरीके की लड़कियां हैं जिनको आप इजीली पटा सकते हो। पहला मैंने कौन सी लड़कियां बताई? तो पहला मैंने वो लड़कियां बताई जो कि भैया थोड़े बिलो एवरेज लुक्स हैं आपके कंपैरिजन में। दूसरी मैंने वो लड़कियां बताई जो कि थोड़ा गोल्ड डिगर होती हैं, जिनको या तो अच्छे पैसे वाले लड़के चाहिए होते हैं, या जिनको सिर्फ लड़कों को यूज़ करना होता है ना। मैं ये नहीं बोल रहा यूज़ होना है तुम्हें, बट एक्सपीरियंस लेने में क्या ही जाता है। थर्ड तरीके की जो लड़कियाँ होती हैं वो होती हैं इमोशनली ब्रोकन, जिनका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ होता है, जिन्होंने अभी रिसेंटली धोखा खाया हुआ होता है। तो ऐसी लड़कियों को भी पटाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। बाय द वे हमने एक नया चैनल बनाया, अगर आपने उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जाके उस चैनल को भी आप ज़रूर देखें। और एक और तरीके की लड़कियां होती हैं वो लड़कियां जो कि उन लड़कों को पसंद करती हैं जिन्होंने लव जेम्स की वीडियो को लाइक किया हुआ होता है। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें ताकि वो लड़कियां जो हैं वो आपको पसंद कर पाएँ और आपको आई लव यू कह सकें। मेरे भाई अगर आपने वीडियो अभी तक यहाँ तक देखी तो आपको ऑब्वियसली अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी क्वालिटी कंटेंट आपको रोज़ मिलते रहें। धन्यवाद।